अगर आप यूके में पढ़ना चाहते हैं और आपको चाहिए एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान जिसमें आपको एमओआई भी मिले, इनिशियल डिपॉजिट भी लो मिले, यूनिवर्सिटी की फ़ी भी लो मिले, स्कॉलरशिप भी मिले और आपको ऑनलाइन टेस्ट भी एक्सेप्टेबल हो और आपका मैक्सिमम स्टडी गैप भी मिले, तो ये वीडियो मत स्किप कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मास्टर प्रोग्राम और अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुरमान है। मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडीज को लेकर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है मास्टर प्रोग्राम के लिए और अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। इसमें खास बात अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये मैं चाहूँगा कि मास्टर प्रोग्राम के लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात आती है, लेकिन यूजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। उनको कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान या फ्लेक्सिबल इनिशियल डिपॉजिट नहीं मिलता। सो उसके लिए आपके लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ जो कि इसका नाम है UWE ब्रिस्टल, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के नाम से जानी जाती है, UWE के नाम से जानी जाती है। ब्रिस्टल में ये वाक़या है, बहुत खूबसूरत सिटी है जो कि UWE ब्रिस्टल, जिसका लंदन से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 घंटे का है, मैनचेस्टर से जो डिफरेंस है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का है, और जो ब्रमिंघम से डिस्टेंस है वो ओनली 1.5 घंटे का रास्ता है। ये वो सिटी है ब्रिस्टल, और जिसकी फीस इंतहाई जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोले तो इसमें आपको जो फीस एंड स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको 1500 की स्कॉलरशिप देते हैं। टोटल फी आपकी 15,500 है। 1500 आपने माइनस किया तो आपकी जो 13,500 14,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली फीस रह जाती है। और ये फीस जो है मास्टर और अंडरग्रेड स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये फीस रहेगी। और सबसे बेस्ट बात इस यूनिवर्सिटी की वो है इसका इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट इज जस्ट ओनली 5,500, नो इनरोलमेंट है। आपने ये फीस दे के अपना कैश जनरेट करना है और डायरेक्टली आपने यूके फ्लाई कर जाना है। तो ये जो है अंडरग्रेड और मास्टर प्रोग्राम दोनों के लिए ये एक्सेप्टेबल है। आपको पता होगा कि अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को हमेशा से 7,000 8,000 से वो ऊपर ही फीस देनी पड़ती है, बट ये यूनिवर्सिटी आपको 5,500 यूजी स्टूडेंट के लिए भी इनिशियल डिपॉजिट ले रही है और सेम इनिशियल डिपॉजिट मास्टर प्रोग्राम के लिए भी ले रही है। और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पर मंथ के हिसाब से दे सकते हो। अपने मुताबिक आप अपना पेमेंट प्लान जो है वो डिसाइड कर सकते हो, है ना। बहुत ही खूबसूरत बात, खास तौर पे मेरे यूजी स्टूडेंट्स के लिए। वो बेचारे हमेशा कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लेकर। एंट्री रिक्वायरमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा ख़ास बात होती है एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, क्योंकि एंट्री रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी एक चीज़ है, अगर आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, एंट्री रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेड होंगी, तहीं आप ये जो मौज ढूंढ सकते हैं। तो एंट्री रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे जितने भी यूजी स्टूडेंट्स हैं, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी 55% से लेकर 60% तक आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट रहेगी। और फॉर द मास्टर प्रोग्राम अगर उनकी 50% रिक्वायरमेंट है और 2.7 CGP है तो भी ये यूनिवर्सिटी UWE ब्रिस्टल आपको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है UWE ब्रिस्टल। अगर मैं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऑप्शंस नहीं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। पहली ऑप्शंस क्या है? पहली है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। MOI पे आपको ये यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती है फॉर द मास्टर प्रोग्राम। आपको कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से अगर आपकी एक ये यूनिवर्सिटी अवेलेबल है देन आपको MOE पे एडमिशन मिल जाएगा। सो पहली ये ऑप्शन है फॉर द मास्टर प्रोग्राम के लिए, लेकिन MOI UG के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी मैं बता दूं। दूसरा, आपको ऑक्सफोर्ड ELT जो है ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है इसमें फॉर द मास्टर प्रोग्राम, फॉर द UG प्रोग्राम बोथ। और जो थर्ड है वो लैंग्वेज ऑनलाइन। लैंग्वेज ऑनलाइन भी आपको यूजे के लिए और मास्टर प्रोग्राम के दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। बाकी IELTS 6 ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, अगर स्टूडेंट्स कोई टेस्ट नहीं देना चाहता तो UWE अपना एक टेस्ट देती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको बुक करना पड़ता है, तो ऑनलाइन वो टेस्ट होगा। जो भी वो पास करेगा विदाउट एनी टेस्ट वो आप दे सकते हैं। तो ये जितनी भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप स्टूडेंट्स को, तो मैं कहता हूँ कि और क्या चाहिए। अगर ऐसी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है फॉर
और ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो धमाका यही है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि इसमें अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए सारी खसूसियत वो मौजूद हैं जो कि मास्टर प्रोग्राम वालों को मिलती थी, अंडर ग्रेड वालों को भी वो मिल रही है। यार मैं कहता हूँ कि क्या क्या मैं इस यूनिवर्सिटी की आपको खसूसियत बताऊँ। एक और खसूसियत ये है कि भाई अगर आपका स्टडी गैप है 10 साल का मास्टर में, या 12 साल का, या 15 साल का, तो भाई कोई इशू नहीं है। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आप हमें देते हो, अगर स्टूडेंट का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो ये यूनिवर्सिटी अप टू 15 ईयर्स तक मास्टर प्रोग्राम का गैप एक्सेप्टेबल कर लेती है, एक्सेप्टेड है। और उसके बाद अगर यूजी की बात करूं, भाई यूजी का इतना गैप तो नहीं ले सकते, यूजी का मैक्सिमम 5 ईयर्स का 7 ईयर तक का भी गैप हम ले लेंगे। यूडब्ल्यू ब्रिस्टल एक्सेप्ट कर रही है, बट उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, देन ये एक्सेप्टेबल होगा। भाई मैं कहता हूँ जितने भी यूजी वाले हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 2 से 3 साल का गैप ज़्यादा स्किप नहीं कर रही, बट ये यूनिवर्सिटी आपको दे रही है 5 से 7 साल का गैप यूजी पे, और आपको 15 ईयर्स का गैप आपको दे रही है मास्टर प्रोग्राम के लिए। भाई मैं कहता हूँ कि मौज लगी आपको। अब बात कर लेते हैं हम कोर्सेज की, कि भाई पढ़ने तो जाना है लेकिन कोर्सेज भी कौन से। भाई कोर्सेज में जो यूजी प्रोग्राम के लिए लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कंप्यूटर के अवेलेबल हैं, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के अवेलेबल, आर्किटेक्ट के आपके पास अवेलेबल हैं। तो मास्टर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो मास्टर प्रोग्राम में आपको एमबीए का कोर्स अवेलेबल है, मास्टर ऑफ साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस का अवेलेबल है, आईटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमएससी रोबोटिक्स के कोर्स अवेलेबल हैं, उसके बाद एमएससी फाइनेंस का कोर्स अवेलेबल है, उसके बाद आपको एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है। काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। ये पॉपुलर कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो भाई अच्छा भाई, कंक्लूजन अब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी का में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स को जो मोस्टली चाहिए होती हैं फ्रॉम द पाकिस्तान, तो यही एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वाकई आपको एडमिशन प्रोसेस आपका किया जाए, तो भाई मैं अवेलेबल हूँ। और किसी भी किस्म की आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपका एडमिशन प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल करवाएंगे, और विद इन 3 to 4 डेज के अंदर हम आपको ऑफर लेटर देंगे। और भैया ऑफर लेटर आ गया तो मतलब आपका एडमिशन आ गया। डेडलाइन अभी इसकी अभी मौजूद है अक्टूबर और नवंबर मंथ तक। तो मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जल्द अज जल्द अगर अपना प्रोसीड कर लेंगे प्रोग्राम, तो ये जैन इनटेक पकड़ सकते हैं। तो भाई नहीं तो फिर सितंबर इनटेक तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते है ही है। अदरवाइज टाटा बाय बाय। आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।